गाइस नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप वीडियो देख रहे हो हमारी आकाश कुशवाहा ब्लॉग्स पर। ठीक है, तो क्षमा चाहता हूँ, कई दिनों से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आई थी और फिलहाल मैं अब कमबैक आ रहा हूँ उस चैनल पर और देखते हैं क्या सीन होने वाला है। एंड जो भी जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो डली थी उनको मैंने एक कचरे के हिसाब से मैंने साफ़ कर दी गई हैं और जितनी भी वीडियो हैं 600 से ज़्यादा अपलोडिंग थी उनको कम मैंने कर दिया है। और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आपको, वो है चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। नहीं करना है तो वीडियो को देखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार 2 बार वीडियो को देखो, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। और जाकर आपको सिर्फ एक काम और करना है, आकाश कुशवाहा जी जो पेज है मेरा, उसको जाकर एक बार फॉलो करके आ जाओ। ठीक है, उसको फॉलो करके आ जाओ और देखते हैं और क्या होगा। और इंस्टा तो मैंने ऑफ कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टा इज साइड मोशंस इज नो रीड एंड इंस्टा इज ए माइंड प्रॉब्लम्स इज कैंडिडेटिंग बट दिस इज नॉट हेल्थ। ओके बाय। और आप कैसे हो कमेंट में लिख कर भेजना। और जय हिंद, जल्द ही मिलेंगे आपके पास और आप भी बहुत अच्छे होंगे। और जो भी मेरे बच्चे, जो भी मेरे बड़े भाई छोटे भाई पढ़ रहे हैं उनसे कहो हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें एंड सोशल अपना दिमाग कन्फर्म यानी सर्टिफिकेशंस करें। और एजुकेशनल के सिस्टम से मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, ओनली पढ़नी है। पढ़ने के हिसाब से अपने तरीके से समझना है, समझने के हिसाब से ही आप उससे करके आओगे। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी 2 लाइन याद की, वो अपने तरीके से ही बोलते हैं। ठीक है, बोलने का उसमें किताब में तरीका अलग होता है और अपना प्रैक्टिकल तरीका अलग होता है। जैसे कि हाल में कई बार मैंने देखा है, मैं अपनी हिसाब से मैं अपनी भाषा में यूट्यूबर आकाश किंग वाले जो चैनल है उस पर जाकर मैं आपसे बात करता हूँ एंड एजुकेशनल सिस्टम से मैं रिलेटेड आपको चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो आपको मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम ऐसा लगता है कि पूछो मत, जब पढ़ाता हूँ तो इफेक्टली इज नो मोर, बट उसको मैं सॉल्यूशन के हिसाब से मैं करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि कक्षा 5 में, 6 में, 7 में, 4 में एंड 7 में, 8 में, उस टाइम तक हिंदी बोलने में उनको झिझक लगती है एंड वो जो सिलेबस होता है वो सबसे अधिक लगता है। ठीक है, अधिक लगने का कारण यही है और उस टाइम हम नहीं पढ़ पाते हैं और जितना भी जो टीचर्स हमारे बताते हैं उनको आपके माइंड में सर्वाइवर रहता है और यानी याद रहता है। जितनी भी चीज़ आपको अभी तक बताई गई हैं, जैसे कि पृथ्वी के बारे में, भूगोल के बारे में, सब टीचर से आपको बताई गई हैं। आपने ज़्यादातर दिमाग नहीं दिया गया है कि आपने किताब पढ़ी हो। मुझे कमेंट्स में बताना आपने कितनी किताबें पढ़ी थी और अभी तक कितनी पढ़ चुके हो। ठीक है, इंडिया हिस्ट्री एंड पृथ्वी और भूगोल आपने पढ़ा होगा कभी, और हमारा इतिहास पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको अर्थशास्त्र को पढ़ो और जिम्मेदार एक नागरिक बनो और फलुआ चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो। और सबसे मेन रीज़न ये है कि जो भी आप टारगेट पूरा करना चाहते हो उसको लिव्ड इन करो, यानी फोकस ऑन द बोथ साइड बोलते हैं ना, तो फोकस करो अपने गोल पर जाकर। एंड जैसे कि आप सभी लोग चला रहे हैं, मैं जानता हूं, जैसे इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं एंड यूट्यूब चला रहे हैं। अब उनको क्या रीज़न है कि उनकी चीज़ें वायरल नहीं होती हैं, उनकी चीज़ें एकदम ट्रेंडिंग में नहीं जाती हैं। बस एक बात मैं आपको बता दूं कि आप एक ही कैटेगरी पर बने रहना। कैटेगरी का मतलब होता है एक ही गोल पर, यानी जैसे कि आपने एजुकेशनल के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं तो एजुकेशनल के पर्पज़ से वीडियो बनाते रहें। कॉमेडी बना रहे हैं तो कॉमेडी के हिसाब से ही बनाते रहें। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो आपने टॉपिक्स चेंज कर दिया तो आपके लिए बहुत ही खतरा होगा। क्योंकि एक मूवीज़ में देखा है आपने कि एक मूवी में देखा होगा, शायद सुना भी होगा कि सबसे महान बल्लेबाज सचिन, वो भी 10वीं फेल। ठीक है, तो उसमें ये कारण यही था। तो हर बंदा फेल होता है तभी इतिहास बनता है।
और आपको सिर्फ इतना ही करना है, ओनली एक ही टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 2 टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, कॉमेडी वगैरह तो नहीं करता हूँ मैं। देखो, मैं 3 कैटेगरीज को अपने मायने में रखता हूँ। एक तो वीडियो क्रिएटिंग मुझे अच्छी लगती है, और वीडियो क्रिएटिंग के साथ मुझे ब्लॉगिंग भी अच्छी लगती है। ब्लॉगिंग के हिसाब से मैं और एक और बात बता दूं आपको, ब्लॉगिंग एंड एजुकेशनल वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है। एजुकेशनल पर्पज़ से मैं लोगों को बताना चाहता हूं, उनको जगाने की कोशिश करता हूं, पर मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा है। पर देखते हैं, कभी भी अगर ज़िंदगी रही तो करते रहेंगे, कोशिश तो अपनी जारी रहेगी। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं उनको किताब से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पर बट आई लाइक नो मोर एंड उनके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो शॉर्ट्स वीडियो पर ही होते हैं, एंड शॉर्ट्स एंड रील्स देखने के पश्चात ही होते हैं, एंड लॉन्ग वीडियो को देखने में एंटरटेनमेंट नहीं आता है। तो मैं सॉरी, मैं आपको इससे क्षमा चाहता हूँ। मैं खान सर टीचर नहीं हूँ, और जैसे कि आपको एंटरटेनमेंट के हिसाब से पढ़ा दूँ, और मैं अकेले पढ़ाता हूँ तो इतना एंटरटेनमेंट नहीं होता है। और मेरे पास जो 2-4 व्यक्ति हों या कोई मेरे दोस्त या फ्रेंड्स वगैरह हों साथ में, तो पढ़ाने में मज़ा कुछ अलग आता है। एंड कोई 2 व्यक्ति सुनने के लिए अच्छे हों तो भी अच्छा लगता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी इफेक्ट्स लग रहा है, क्योंकि बोलने में झिझक हो रही है, और फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है तभी मैं बोल पा रहा हूँ। एंड उनके सामने मैं बोलता तो हूँ, पर इतना नहीं जितना कि इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहते हो, जब मैं पढ़ाता हूँ तो फोकस ओनली कैमरे पर होता है। कैमरा मेरे जैसे भी मैं सोचने की क्षमता को रिलेट करता हूँ। अगर देखना कभी भी व्यक्ति आपको कभी भी देखना, अगर व्यक्ति को आप किसी भी टॉपिक्स के हिसाब से पूछो तो वो यूँ सोचने लगेगा, ठीक है। और जिसे याद होगा वो तुरंत आँखों के सामने ही आपको बता देगा, आँखों में आँखें डालकर आपको तुरंत बता देगा इसका मतलब क्या होता है। बाइसिकल का मतलब क्या होता है आप बता दो कि साइकिल होता है, और बाइसिकल का मतलब आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, ऐसे ही करोगे कुछ। अरे क्या था, ऐसा ही करोगे ना, याद नहीं है तो कुछ ऐसा ही करते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक्स में आपको बता दूं, जितने भी मेरे भाई बहन या इंटर या हाई स्कूल की क्लासेस ज्वाइन करे हुए हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना जो अपना माइंड है उसको ख़राब ना करें। क्यों ना करें पता है? देखो, जितना आप याद कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना आपको जो टीचर्स फोर्स करते हैं, फोर्स करने का मतलब यानी कि इतना एक्सरसाइज करना है, एंड मैथ्स में बता रहा हूँ, मैथ्स में और इतना याद करना है उतना याद करना है। ओनली आप तरीका सीखो, ओनली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तरीका सीखो। तरीका ही एग्जाम में काम आता है भाई, और कुछ भी तरीका ही आपकी ज़िंदगी में काम आता है। बहुत जगहों पर तरीका ही काम आया है, अभी तक जितना भी तरीका आया था वो यही है। और मेरे हिसाब से अगर जो भी बच्चा पढ़ता है तो उसके पास पहली चीज़ होनी चाहिए, उसके नोट्स व उसके क्लियर होने चाहिए। जब उसको याद करना हो तो उसके नोट्स क्लियर होने चाहिए। अगर नोट्स आपके क्लियर नहीं हैं तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और नोट्स के हिसाब से आप हैंड राइटिंग पर बहुत ही अपना ध्यान दें, क्योंकि हैंड राइटिंग और तरीका, लिखने का तरीका बहुत ही मेन होता है। जब एग्ज़ाम के बोर्ड्स होते हैं, यानी यूपी बोर्ड्स या कोई भी बोर्ड्स हो, उससे रिलेटेड आपके जैसे भी पेपर्स होते हैं, उनमें मेन रीजन होता है तरीका कैसा होता है लिखने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।